यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम जिंदगी में, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम जिंदगी में, उसे पाने के लिए दिन रात चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई ये वीडियो मुगल साम्राज्य का है, इसमें देखते हैं बाबर को और इसी तरह हर मुगल शासक का वीडियो आएगा। भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज आप देखेंगे कि बाबर के ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पीटी क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देखें। भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने जो भी भाई पीटी की तैयारी कर रहे हों उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। भाई अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। भाई मैंने इस वीडियो में थ्योरी प्लस टेस्ट रखा हुआ है। पहले आप थ्योरी को देखेंगे फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। चलो देखते हैं भाई। अपने मुग़ल साम्राज्य को मुग़ल काल भी लिखा मिल जाएगा। भाई मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक है। 1526 से लेकर 1707 तक के मुग़ल काल को मूल काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी राजा थे वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, इसलिए इसे मुग़ल काल कहा जाता है। और 1707 से लेकर 1857 तक के मुग़ल काल को उत्तर मुग़ल काल बोला जाता है। भाई आज हम पढ़ते हैं 1526 से 1707 तक के मुग़ल काल को। भाई इसमें जो राजा हुए हैं उनको इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। भाई ये भजसा लिखा हुआ है, इसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। अब भाई चलो इनके कार्यकाल देख लेते हैं। भाई बी से बाबर है, बाबर का कार्यकाल रहा है 1526 से 1530 तक। फिर उसके बाद एस से देखेंगे हुमायूं, इनका कार्यकाल रहा है 1530 से 1556 तक। पहले दौर में इनका 1530 से 1540 तक कार्यकाल रहा है। फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक रहा है। अब भाई आपके दिमाग में ये होगा कि 1530 से लेके 1540 तक, उसके बाद 1555 से 1556 तक, ये जो मतलब 15 साल का गैप है, इसमें किसका शासन रहा है। भाई जैसे कि इसमें शेर शाह सूरी आए राजा, तो मतलब हम यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, जो मुग़ल काल के राजा हैं उनको पढ़ रहे हैं, ना कि और वंश के राजा को। ये आपको समझ में आ रहा होगा। शेर शाह सूरी मतलब जो शेर शाह था वो सूरी वंश का था। हम यहाँ पे देख रहे हैं मुग़ल काल को। भाई आगे देखते हैं। भाई ए से अकबर, अकबर का कार्यकाल रहा है 1556 से 1605 तक। फिर उसके बाद जहांगीर आए, जहांगीर का कार्यकाल रहा है 1605 से 1627 तक। भाई उसके बाद आए शाहजहां, शाहजहां का कार्यकाल रहा है 1627 से 1657 तक। और भाई किसी किसी किताब में लिखा होगा 1628 से 1658 तक। भाई यहाँ पे मतलब किताबें क्यों छाप देती हैं, यहाँ पे इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है जहांगीर का 1627 इनका ख़त्म हो गया था, 1627 में इनका ख़त्म हो गया तो किताबें छाप देती 1627। ये सही है, लेकिन यहाँ पे छाप देती हैं 1628। ठीक है भाई, लेकिन जो सही डाटा 1627 ही है। चलो आगे देखते हैं। भाई इसी तरीके से इनका आगे भी छाप दिया है। उसके बाद शाहजहां के बाद आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल रहा है 1658 से लेके 1707 तक। भाई यहाँ पे जो 1658 जो शाहजहां का कार्यकाल ख़त्म होता है तो यहाँ से औरंगजेब का शुरू हो जाता है। भाई आप इन चीज़ों को इतना ना देखें, एक ही इसमें डेट दी होगी शाहजहां में 1627 या 1628 एक ही दी होगी,
जो आपको पेपर में अगर दी भी जाएगी तो एक ही डेट दी जाएगी, 1627 या 1628। आप इनको याद रखें। चलो आगे देखते हैं भाई अपने बाबर को। आज बाबर को देखेंगे। भाई बाबर का कार्यकाल रहा है 1526 से लेके 1530 तक। भाई इनका परिचय देख लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। तब बाबर की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। यहाँ से पॉइंट बनते हैं कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा, 1494 में बैठा। तब लगभग बाबर की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मतलब परास्त करके 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो बाबर ने डाली। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसे हराकर डाली? लोधी वंश को हराकर डाली, मतलब इब्राहिम लोधी को हराकर डाली। कब डाली? 1526 में। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। पुत्रों के कभी नाम नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब इनके पुत्र थे हुमायूं। ठीक भाई। मुगल वंश की राजभाषा फारसी थी भाई। फारसी में बाबर माहिर था, बहुत माहिर था फारसी में भाई। मुगल साम्राज्य का पहला ऐसा शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर नामा। चलो आगे देखते हैं भाई। भाई मैंने वही पॉइंट नोट किए हैं जो मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। आला तो भाई बहुत ज़्यादा है, आला पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिल जाएगा भाई। जो पॉइंट मैंने कराए हैं वही क्वेश्चन पूछा। चलो आगे देखते हैं भाई। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जिसमें से 4 प्रमुख इस प्रकार हैं। भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार किया? 5 बार। अब भाई कोई ये सोच रहा होगा कि बाबर ने तो काफ़ी बार किया आक्रमण, लेकिन आज की डेट में जो भारत है वो अकेला है। पहले मतलब काफ़ी देश मिलते थे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश और काफ़ी देश मतलब मिलते थे। तो भारत उनकी सीमाओं पे मतलब आक्रमण करता रहा, जो मुख्य रूप से 5 ही किए हैं। चलो वो 4 देख लेते हैं जो बाबर के पूछे जाते हैं, जो युद्ध पूछे जाते हैं, बहुत फेमस युद्ध हैं, उन्हें देख लेते हैं भाई। भाई बाबर के ये प्रमुख युद्ध क्यों माने जाते हैं? क्योंकि बाबर ने ये लगातार हर वर्ष लड़े और हर वर्ष वो जीता। 1526 में लड़ा, 1527 में, 1528 में, 1529 में, और उसके बाद फेमस इसलिए हो गया ये चारों युद्ध जीतने के बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। भाई यहाँ पे आपको काफ़ी लिखा मिल जाएगा, जैसे कि मैंने ये सिर्फ 3 ही चीज़ें लिखी हुई हैं, समय, युद्ध और पराजय। क्योंकि मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये जो चारों युद्ध हैं ये सिर्फ बाबर ही जीता है। पराजय वाला लिख दिया है, युद्ध लिख दिया है और उसकी सन लिख दी है। भाई 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा के बीच, बाबर की जीत हुई। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेंदिनी राय के बीच, बाबर की जीत हुई। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, महमूद लोदी के बीच, बाबर की जीत हुई। ठीक है भाई, ये बहुत मोस्ट हैं, इन्हें आप याद रखना। चलते हैं आगे भाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया।
भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्यों पूछा जाता है इसका कारण बताते हैं। क्योंकि इसमें पहली बार तो तोपों का प्रयोग हुआ। भाई जो पानीपत का युद्ध है, इसी से मुगल काल की नींव रखी गई, और जो ये जीता है वो तोपों के ही बल पे जीता था। क्योंकि बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास लगभग में 1 लाख सैनिक थे। तोपों को इस तरीके से सजाया था इन लोगों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मारे जाएं। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं भाई। बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद जनता ने कलंदर की उपाधि दी। ये उपाधि उसकी उदारता मतलब दानी होने के कारण दी। भाई मैंने बारीकी से लिखा है भाई, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ भाई लाइक कर दें। भाई मैंने बकवास नहीं लिखी है, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ, वही पॉइंट लेके आया हूँ भाई जो बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं भाई। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। भाई जो मैंने अभी बोला था कि बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे, इस तरीके से सजाई थी, मतलब उसमें सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं भाई। और ये जो युद्ध था वो सुबह चालू हुआ था और दोपहर तक ख़त्म हो गया था, मतलब इस तरीके से तोपों को सजाया गया था कि थोड़ी देर में काम ख़त्म। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और विजय पाने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? आपका ऑप्शन हो जाएगा खानवा का युद्ध। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में विजय पाने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। चलो आगे देखते हैं भाई। घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। भाई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? आपका ऑप्शन हो जाएगा घाघरा का युद्ध। चलो आगे देखते हैं भाई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। आगरा मृत्यु हुई थी। भाई यहाँ पे डेट किसी किसी किताब में अलग लिखी मिल जाएगी, लेकिन रियल डेट यही है 26 दिसंबर 1530, और आगरा में मृत्यु इनकी हुई थी। चलो आगे देखते हैं भाई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसके चुने हुए स्थान काबुल में दफनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बाबर का शव था पहले नंबर से कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। फिर बाद में कहाँ दफनाया गया? उसके चुने हुए स्थान काबुल में दफनाया गया। आगे देखते हैं भाई। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। भाई बाबर तक यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? चलो भाई देखते हैं अब टेस्ट। भाई अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप टेस्ट में पूरे नंबर लेके आएंगे। आपके कितने नंबर आते हैं आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर पहला, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बाबर। भाई बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर के कितने पुत्र थे? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, 1, 2, 4, 5। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा 4। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, बाबर की क्रूरता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की विजय के लिए, बाबर की उदारता के लिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा, बाबर की उदारता के लिए।
चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा खानवा, जो खानवा का युद्ध था तब गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, 26 दिसंबर 1533 ईस्वी काबुल में, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा में, 24 नवंबर 1530 ईस्वी नई दिल्ली में, 24 नवंबर 1531 ईस्वी फरगना में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, आगरा में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आगरा में, आगरा के आराम बाग में। भाई आपको मिलता है होमवर्क कि बाबर को बाद में कहाँ दफनाया गया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप तुरंत बता देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, पानीपत का युद्ध, खानवा, घाघरा, चंदेरी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर पहला पानीपत का युद्ध। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल वंश की राजभाषा क्या थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा फारसी। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, अकबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हुमायूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, हुमायूंनामा, तुजुक एक जहांगीरी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, शाहजहांनामा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। भाई तुजुक ए बाबरी पुस्तक में लिखी गई है, इनकी जो आत्मकथा बाबरनामा है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, 1, 2, 3, 5। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा 5 बार। अगर भाई आपने थ्योरी को अगर ध्यान से देखा है तो आप सभी क्वेश्चन सही कर लेंगे भाई। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, 1506, 1507, 1508, 1509। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा 1507। भाई ये क्वेश्चन 1526 से लेकर 1707 तक नहीं है, ये 1507 में है, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये टेस्ट में रख दिया है भाई। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके मध्य हुई थी? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और अफगानों के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। भाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, तभी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजय करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। भाई यहाँ पे हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। भाई जो मेरा पहला वीडियो सिलेबस के ऊपर है, तभी मैं ये मुग़ल साम्राज्य का ज़रूर वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें जाके ज़रूर। और भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कर दें। और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।